तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का टीजर आ चुका है और हाँ, एक्शन तो जबरदस्त है, लेकिन इसमें सिर्फ चमकदार लम्हों से कहीं ज्यादा कुछ है। चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये टीजर असल में क्या कहानी सुना रहा है। हाँ, इसमें 20 से भी ज्यादा छिपी हुई डिटेल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ ईस्टर एग्स नहीं है। अगर ध्यान से देखें ना, तो ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक ही बहुत बड़ी और गहरी कहानी की पहेली को सुलझाते हैं। तो आखिर वो असली कहानी है क्या? देखिए, हम यहाँ सिर्फ डिटेल्स की लिस्ट नहीं बनाने वाले, हम तो उस कहानी को परत दर परत खोलने जा रहे हैं जो मेकर्स हमें बताना चाहते हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई और गहरी है। हर बड़ी कहानी एक पर्सनल स्ट्रगल से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले मैट मर्डॉक की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इस हीरो के लिए दांव पर क्या लगा है। तो सबसे पहली चीज, जरा सूट को देखिए। छाती पर वो क्लासिक डीडी का सिंबल वापस आ गया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन चेंज नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। डेयरडेविल अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। ये याद दिला रहा है कि वो कौन है और किसके लिए लड़ता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मैट की नहीं है। देखिए, कैरन पेज अब सिर्फ ऑफिस में सेफ नहीं बैठी है, वो मैट के साथ फील्ड में है। और इसका मतलब सीधा सा है, खतरा अब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा, वो पर्सनल हो चुका है। और फिर आता है ये सीन। सच कहूं तो ये टीजर का इमोशनल कोर है। मैट और कैरन एक साथ डांस कर रहे हैं, एक बहुत ही शांत पर्सनल मोमेंट जो लगभग एक किस में बदल ही जाता। उनके उलझे हुए रिश्ते का तनाव और वो नरमी, सब कुछ महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये शांत और पर्सनल पल अचानक से टूट जाता है। एक जोरदार सोनिक हमला होता है, एक धमाका, और मैट जमीन पर गिर पड़ता है। रोमांस से सीधे हिंसा पर ये जो जंप है ना, बहुत तेज और शॉकिंग है। तो ये तो हुई हीरो की बात। अब आते हैं विलन पर। विल्सन फिस्क अब सिर्फ परछाई में नहीं छिपा है, वो पब्लिक में आ गया है और उसकी नई रणनीति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक है। फिस्क का प्लान बिल्कुल साफ है और यही बात उसे इतना खतरनाक बनाती है। स्टेप 1, हीरो से लड़ने के लिए एक ऑफिशियल फोर्स बनाओ। स्टेप 2, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके पब्लिक को ही उनके खिलाफ कर दो। और स्टेप 3, डेयरडेविल को पब्लिक एनिमी नंबर 1 बना दो। और यही फिस्क की असली ताकत है। पब्लिक के सामने वो मेयर है जो अपनी टास्क फोर्स को शहर का रक्षक बता रहा है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो वही बेरहम किंगपिन है जिसे हम जानते हैं, जिसकी हिंसा हमेशा हमेशा ही पर्सनल होती है। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ डेयरडेविल और किंगपिन के बीच की नहीं रही। ये जो जंग का मैदान है वो फैलता जा रहा है और नए नए खिलाड़ी इस खेल में आ रहे हैं जो सब कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। और फिर एंट्री होती है जेसिका जोन्स की। वो वापस आ गई है अपने वही क्लासिक अंदाज में। और ये सिर्फ एक कैमियो जैसा नहीं लग रहा है, वो एक्शन के बिल्कुल बीचों बीच है। असल में टीजर से ये साफ है कि जेसिका सिर्फ आई नहीं है, वो पहले से ही किंगपिन की टास्क फोर्स से लड़ रही है। और ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, फिस्क की ताकत क्या है? उसकी पब्लिक इमेज। और जेसिका की ताकत सच को खोदकर बाहर निकालना। ये तो परफेक्ट टक्कर हुई। तो देखिए किरदारों की लिस्ट कितनी तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ जेसिका जोन्स है जो फिस्क के झूठ का पर्दाफाश कर सकती है। फिर है बुल्जाए जिसका हिसाब अभी बाकी है और वो इस लड़ाई को बहुत ज्यादा खूनी बना सकता है। फोगी नेल्सन की भी एक झलक है जो पुराने दिनों की याद दिलाती है। और एक नया मिस्टीरियस किरदार मिस्टर चार्ल्स। हर कोई इस उलझी हुई पहेली में एक नया एंगल जोड़ रहा है। तो जब इन सारे टुकड़ों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये हमें शो के असली थीम तक ले जाता है। ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों की नहीं है, ये लड़ाई है न्यूयॉर्क शहर की आत्मा के लिए। और इसे गलत समझने की भूल मत करिएगा। फिस्क का मेयर बनना सिर्फ पावर हासिल करना नहीं है, ये एक तानाशाही एक्शन है। पूरे शहर में हीरोज के खिलाफ एक प्लान किया हुआ शिकार। और जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए ये कहानी जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि ये सीधे डेविल्स रेन स्टोरी लाइन से ली गई है। जी हाँ, वही कहानी जिसमें मेयर फिस्क सुपर हीरोज को गैरकानूनी घोषित कर देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनका शिकार करता है। ये बहुत ही डार्क और कॉम्प्लेक्स कहानी है और ऐसा लगता है कि शो बिल्कुल वही रास्ता अपना रहा है। तो इतने बड़े खतरे का सामना कोई कैसे करे? अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और ऐसा लगता है कि मैट मर्डॉक आखिरकार ये बात सीख रहा है। कई शॉट्स इशारा करते हैं कि वो एक टीम बना रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि ये लड़ाई अकेले लड़ने के लिए बहुत बड़ी है।
और शो का जो पूरा सार है ना, वो इस एक टैगलाइन में छिपा है। विरोध करो, विद्रोह करो, पुनर्निर्माण करो। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक तानाशाही के खिलाफ खड़े होने का बुलावा है। तो आखिर में ये सब कुछ एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है। जब पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ हो, तो क्या एक शहर की आत्मा को बचाने के लिए एक हीरो काफी है, या फिर असली हीरोइज्म के लिए एक पूरे विद्रोह की जरूरत पड़ती है? टीजर हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है, और इसका जवाब देखने के लिए अब इंतजार नहीं हो रहा।